बुजुर्गों का फैज उनकी मौत के बाद, उनकी वफात के बाद कम नहीं होता, बढ़ जाता है। जब आदमी मर जाता है ना तो ताकत बढ़ जाती है। ये बात है, मरने के बाद ही ताकत बढ़ गई, ताकत बढ़ जाती है और ये वास्ते फैज बन जाती है। मैंने कहा शेखुल इस्लाम साहब सहाबा ने मौत के बाद क्यों नहीं फैज हासिल किया? अब कोई कहे भाई ये मुवाहिद नहीं है जो इस किस्म की बात कर रहा है, शिर्क की बात कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है, कह रहे भाई दुनिया में देने वाली तो एक ही जात है, कोई और है? अगर कोई उस्ताद, अगर कोई शेख, अगर कोई वालिद, अगर कोई पीर किसी को कुछ इल्म देता है या उसकी रहनुमाई करता है तो वो अल्लाह की अता की वजह से करता है। अल्लाह जिसको चाहे वास्ता बना दे, वो वास्ता बना दे। वो वास्ता चाहे तो कोहे तूर को बना दे, वो चाहे तो आग को बना दे, उसके जरिए पहुंचा दे, वो जिसको चाहे वास्ता बना दे। वास्ते फैज किसी बुत को बना दे, किसी जिंदा को, किसी मुर्दा को, किसी बुत को, किसी अजर को, किसी शजर को, किसी आग को, सारे मुशरिकीन मगफूर हो गए। तबारक व तआला की तरफ से जो फैज है वो अल्लाह ही का है, अता है, मोती हकीकी सिर्फ एक है, और जो कोई है वो उसका उसने वास्ता बना दिया, उसको एहसान मानना चाहिए कि मुझे अल्लाह ने मुझे वास्ता बना। हाँ, ये मोती हकीकी अल्लाह है। अबू जहल यही कहता था मोती हकीकी अल्लाह है, और ये हजरात वास्ते फैज हैं। ये हजरात क्या है? वास्ते। ये हजरात कौन है? वास्ते फैज हैं। ये अबू जहल का नजरिया था जो आज देवबंदी बरेलवी दिफाकी तौर पे बयान कर रहे हैं। देवबंदी बरेलवियों को ऐसे तुमने बदनाम किया। आज बरेलवी इतना मुशरिक नहीं जितना देवबंद के नाम पे रोटियां खाने वाला इब्लीस मुशरिक है। अबू जहल भी तो वाकई समझ रहा था, तो इसलिए मोती हकीकी अल्लाह को समझ कर ये समझना कि मैं शिर्क से बच गया, ये ख्याल उसको बहाल उसको जुनून। तो खुदा की कसम अगर यही बात समझ आ जाए ना अबू जहल मुशरिक क्यों था, तो शिर्क की हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। और आज शेखुल इस्लाम को भी पता नहीं शिर्क क्या है, शेखुल हदीस को पता नहीं शिर्क क्या है। एक शेखुल इस्लाम शुरू था शिर्क से बचने के लिए, फरमा रहे थे मोती हकीकी अल्लाह है, मोती हकीकी अल्लाह है, बस शिर्क नहीं होगा। अरे शेखा, ये मोती हकीकी अल्लाह मान के शिर्क किया? तो अबू जहल भी यही कहता था मोती हकीकी। मोती हकीकी कौन है? अल्लाह है। यही हदीस देख लो, क्या है? ला शरीक लका इल्ला शरीकन इल्ला शरीकन हुवा तमलिकुहु वमा मलका, हुवा तमलिकुहु वमा मलका। अल्लाह तेरा शरीक कोई नहीं, हाँ हाँ तू आप जिसको अता कर दे। मोती हकीकी तू है, मोती हकीकी तू है। यही समझता है शेख साहब कि जब हम कहेंगे मोती हकीकी अल्लाह है तो शिर्क से निकल जाएंगे। इस तरह अगर आदमी शिर्क से निकलता तो अबू जहल निकल जाता। शेख साहब समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, ये मोती हकीकी अल्लाह है। अबू जहल यही कहता था मोती हकीकी अल्लाह है, और ये हजरात वास्ते फैज हैं। ये हजरात क्या है? वास्ते। ये हजरात कौन है? वास्ते फैज हैं। ये अबू जहल का नजरिया था जो आज देवबंदी बरेलवी इत्तेफाकी तौर पे बयान कर रहे हैं। इधर देवबंदी बरेलवियों को ऐसे तुमने बदनाम किया। आज बरेलवी इतना मुशरिक नहीं जितना देवबंद के नाम पे रोटियां खाने वाला इब्लीस मुशरिक है। बरेलवी तो शिर्क छोड़ रहे हैं, वो तौहीद के करीब आ रहे हैं, और इन्होंने रिवर्स गियर लगाए हुए पिछड़ू दे जिम्मे खोते अबू ने को पीछे ही बंद है, सारे पीछे गए। तो अबू जहल यही कहता था ये तो वास्ता फैज है। आज हमें भी फतवा मिल गया कि मोती हकीकी अल्लाह है, और आगे वास्ते फैज किसी बुत को बना दे, किसी जिंदा को, किसी मुर्दा को, किसी बुत को, किसी अजर को, किसी शजर को, किसी आग को, सारे मुशरिकीन मगफूर हो गए। हल हो गया। तो अब देखो इल्ला शरीकन हुवा तमलिकुहु वमा मलका। अबू जहल कह रहा है मोती हकीकी तू है, ये तो वास्ते फैज हैं जिनको तू अता कर दे। इनको ताकतें तूने अता की है, तेरी दी हुई ताकतें हैं, ये खुद जाती मालिक नहीं, तूने इन्हें ताकतें अता कर रखी है। हाजत रवाई वाली ताकत, मुश्किल कुशाई वाली ताकत, और ये कौन है? वास्ते फैज हैं। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा। आज मुफ्ती और मुल्ला को धोखा ये लग गया कि शिर्क तब बनेगा कि जाती इख्तियारात मानेंगे, जाती फैज मानेंगे, और बिला अताए इलाही मानेंगे, और खाना जाती मानेंगे। बस अगर अताई इख्तियारात माने और अताई फुयूजात माने माफोकल अस्बाब, फिर शिर्क मिर्क नहीं बनता। तो शिर्क और तौहीद का मेजार जाती अताई का मेजार है। मैंने कहा मेरे मोहतरम, अगर वाकई शिर्क और तौहीद का मेजार जाती अताई की तफरीक और तकसीम है तो खुदा की कसम फिर तो अबू जहल भी मुशरिक नहीं। अबू जहल जाती मानता था, वो तो उनकी जात को भी जाती नहीं मानता था। कुरान से पूछ लो, वाला इन सालताहुम मन खलकहुम
वला इन सालताहुम, मेरे पैगंबर अगर आप इन मुशरिकों से पूछें, मन, किसने इनको पैदा किया, इनवल माबूदीन, इनके माबूदों को पैदा करने वाला कौन, इन आबिदीन को पैदा करने वाला कौन, तो अबू जहल कहेगा लयकुलुन्नल्लाह, पैदा करने वाला कौन है। तो अबू जहल का भी अकीदा यही था कि हमारे जितने माबूदाने बातिल हैं, जिनको हम पुकारते हैं वास्ते फैज समझकर, ये सारे मखलूक हैं, इनकी जात भी अताई है। जब जात अताई समझ रहा है तो सिफात किस तरह जाती बन सकती है। इसलिए ये पहली गलती है मुल्ला की और मुफ्ती की। वो समझता है कि पहले तो जाती माने तब शिरक बनेगा, अताई माना तो शिरक नहीं बनेगा। और दूसरी गलती ये है, कहते हैं अगर अल्लाह के बराबर माना तो शिरक बनेगा। ज़ातो सिफात में अल्लाह के बराबर माना तो शिरक बनता है, अगर बराबर न माना तो शिरक नहीं बनता। तो मैंने कहा मुल्ला जी अबू जहल बराबर मानता था जी, अबू जहल अपने माबूदों को ज़ात सिफात में अल्लाह के बराबर मानता था। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तस्रीह की, फरमाते हैं कि आज तक ऐसा कोई मुशरिक नहीं गुजरा सिवाय मजूस के, ऐसा कोई मुशरिक नहीं गुजरा युस्बितु लिल्लाह शरीकन युसावी फिल कुदरत वल इल्म, जो कुदरत और इल्म में अल्लाह के बराबर अपने शरीक को मानता हो, आज तक ऐसा मुशरिक नहीं। फिर आप सुनते हैं अबू जहल का अकीदा था कि हमेशा से हमेशा रहने वाला सिर्फ अल्लाह है, हमारे माबूदों की ये सिफत नहीं, यानी वाजिबुल वजूद अल्लाह है, हमारे माबूद वाजिबुल वजूद नहीं, तो बराबर कैसे मानता था। मक्का का मुशरिक का अकीदा था कि ला खालिक इल्लल्लाह, इस कायनात में खालिक सिर्फ अल्लाह है, हमारे माबूदों में पैदा करने की पावर नहीं, ये खालिक नहीं बन सकते। और पूरा कुरान बार बार वला इन सालताहुम मन खलक़स समावात वल अर्ज़ लयक़ूलुन्नल्लाह, मेरे पैगंबर इनसे पूछो आसमान और जमीन को पैदा करने वाला कौन, लयक़ूलुन्नल्लाह, तो अबू जहल एंड कंपनी कहेगी ये सिर्फ अल्लाह है। तो अबू जहल खालिक किसको मानता था, और अपने माबूदों को वो खालिक बोलो खालिक नहीं मानता था, मखलूक मानता था। और खालिक वाली सिफत में अल्लाह को वाहदहू ला शरीक मानता था। और फिर जो कायनात में बड़े बड़े निजाम, उमूरे निजाम, सूरज का निजाम, चांद का निजाम, रात का निजाम, दिन का निजाम, मौसमों का निजाम, और इस कायनात का जितना बड़ा उमूरे निजाम, बड़ा बड़ा निजाम है, अबू जहल वो तस्रीह करता था कि ये सूरज पे कंट्रोल करने वाला सिर्फ अल्लाह, रात का निजाम चलाने वाला सिर्फ अल्लाह, दिन का निजाम चलाने वाला सिर्फ अल्लाह, सवालों को तनासुल का निजाम चलाने वाला सिर्फ अल्लाह, रोजी का इंतजाम करने वाला सिर्फ अल्लाह, बारिशें बरसाने वाला अकेला अल्लाह, औलाद देने वाला अकेला अल्लाह। ये कौन कहता था, ये तो अबू जहल मक्के का मुशरिक इतनी तौहीद मानता था, तो फिर बराबर कैसे मानता था। वो कहते हैं हमारे माबूदों के लिए इख्तियार नहीं, अगर बराबर मानता होता तो वास्ते फैज क्यों मानता। वो तो कहते हैं हमें अल्लाह के करीब कर देती, और हम इनको क्यों पुकारते हैं, हा उलाए शुफाउना इंदल्लाह, ये हमारे काम करवा देते हैं हमारी इनके आगे, ये वास्ते फैज है, ये वास्ते फैज है। ना जाती मानता था सिफात, ना अल्लाह के बराबर मानता था, लेकिन फिर भी कौन है, फिर भी कौन है, मुशरिक। क्यों मुशरिक है, अताई इख्तियारात मान के क्यों मुशरिक है, वसीले का नाम लेकर क्यों मुशरिक है, वास्ते फैज मानकर हकीकी मोहती अल्लाह को माना और अपने माबूदों को क्या माना, वास्ते फैज। ये वास्ते फैज मान के क्या बन गया, बोलो क्या बन गया, अबू जहल ने शिरक की शक है, मुशरिक है। और आज अगर कोई शेखुल हदीस के नजरिया रखे वो भी क्या होगा। अजीब बात है, मैं हैरान होता हूं कि बड़े बड़े बुजुर्गों को सुनकर, फिर कहते हैं किसी को माफ नहीं करता, तुम माफी के काबिल अपने आप को छोड़ो, अल्लाह ने भी तुझे माफ नहीं करना। कहते हैं जब आदमी मर जाता है ना तो ताकत बढ़ जाती है। बुजुर्ग जब मरते हैं ना, ये कराची की तहकीकात और बहुत बड़े बुजुर्ग की तहकीक, जब आदमी मरता है ताकत बढ़ जाती। कैसे बढ़ती हो, अटक के बुजुर्ग ने बता दी कैसे बढ़ती। कहते हैं मुर्दा घर आ गया, रात घर में गुजारी, साल के बाद उसका बेटा भी पैदा हुआ। ये वो रहमत कायनात नामी किताब है, अटक के बुजुर्ग ने लिखी। और कहता है कि ये वो किताब है कि मैं बैन नौ में वल यकजा था, कुछ कुछ सोया था, कुछ कुछ जाग रहा था। तो नबी पाक की ज़ियारत हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने फरमाया मैं ये तेरी किताब अंबिया को पेश करूं। ये वो किताब है। और ये था खुद इतना बेईमान, बैन नौ वल यकजा भी था, लेकिन साहब जरा भी नहीं बना। तो ईमान होता तो बनता, आपसे मुलाकात भी होगी, साहब नहीं, चलो खैर। अब मुझे समझ आई कि ये ताकत बढ़ जाती है। आम जिंदा नॉर्मल आदमी हो तो सिर्फ 9 माह तक बच्चा मां के पेट में रह सकता है, लेकिन वो चूंकि मुर्दा आया था तो साल के बाद पावर बढ़ गई। मरने के बाद बुजुर्गों की ताकत बढ़ जाती है। बड़ी है कि नहीं बड़ी,
9, 10, 11, 12 3 महीने तक पावर बढ़ गई, तो वो पैदा हुआ। ये जी बुजुर्ग मरने के बाद बुजुर्गों की पावर बढ़ जाती है, की ताकत बढ़ जाती है। और खुदा तुम्हें हिदायत दे, कुरान नहीं पढ़ा? कुरान कहता है मा यस्तविल आमा वल बसीर, मा यस्तविल आमा वल बसीर, देखने वाला और अंधा बराबर, देखने वाला बीना और ना बीना, अंधा बराबर नहीं। अच्छा, इस मिसाल को समझने के लिए कितने उलूम की जरूरत है? जल्दी बोलो, मेरा टाइम खत्म हो गया। PhD हो तब पता चलेगा कि अंधा और देखने वाला बराबर नहीं, या 14-15 जमातें पढ़ा हुआ? हर आदमी समझेगा, देहाती भी, शहरी भी और स्टूडेंट भी, तालिब भी, सिर्फ मौलवी को समझ नहीं आई। फरमाया अंधा और देखने वाला बराबर नहीं। नंबर 2 फरमाया दूसरी मिसाल कि फरमाया कि अंधा और देखने वाला बराबर नहीं, वाला ज़ुलुमात वलन नूर, अंधेरे और रोशनी बराबर नहीं, वाला ज़िल्ल वलल हरूर, साया और धूप बराबर नहीं। कितनी मिसालें? अंधा और देखने वाला बराबर नहीं, मुश्किल मसला है। अंधेरे और रोशनी बराबर नहीं, साया और धूप बराबर नहीं। फरमाया जिस तरह ये मानते हो ना, ये बराबर नहीं। तो चौथी में 3 तमहीद में मिसालें बयान की जो बिल्कुल वाज़ेह थी। फरमाया ये 3 मान गए हो तो चौथी भी मानो। अगर 3 बातें इसी तरह है तो फिर समझ लो मा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात। जिस तरह बीना ना बीना बराबर नहीं, जिस तरह अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं, जिस तरह साया और धूप बराबर नहीं। मान लो कराची के शेखों, मान लो लाहौर पिशौर के बेईमान मुल्ला, मानो जिस तरह ये बराबर नहीं, जिंदा और मुर्दा भी बराबर नहीं। अल्लाह फरमाते हैं मुर्दा जिंदा बराबर नहीं, याद है कि पावर बढ़ गई, पावर ताकत बढ़ जाती है। आगे अल्लाह ने छेड़ा भी वही मसला है। ये मसला इसी तरह जैसे दूसरे मकाम पे फरमाया ना कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, ये मैता मुर्दार हराम, अल्लाह ने मुर्दार को तुम पे हराम किया। वो जानवर जो बगैर ज़बह के मर जाए वो हराम है, हलाल है या हराम है? मौलवियों के इख्तिलाफ है, इख्तिलाफी मसला है, इत्तेफाकी मसला है कि जो जानवर बगैर ज़बह के मर गया बिल इत्तेफाक हराम। दूसरा फरमाया लहमल खिंज़ीर, दम, खून हराम है, कोई इख्तिलाफ? बहने वाला खून हराम, रगों से बहने वाला दम मसफूआ हराम, सब मान गए। कोई कराची पिशौर लाहौर कोई मुफ्ती कहे 2 घूंट हलाल है या ठंडा हलाल है, गरम हराम है, अच्छा सारे मान गए। फरमाया लहमल खिंज़ीर। तीसरा गोश्त सूअर का, खिंज़ीर का गोश्त हराम है कोई तावील? बोलो। ये 3 इत्तेफाकी चीजें थी, उधर भी 3 इत्तेफाकी चीजें थी। अन्ना देखने वाला बराबर नहीं, अंधेरे रोशनी बराबर नहीं, साया और धूप बराबर, उधर भी 3 चीजें इत्तेफाकी। ये 3 चीजें इत्तेफाकी के बाद अल्लाह ने वो मसला बयान किया जहां मुल्ला बेईमान बना। एक मौलवी बेईमान हुआ, उसने कहा मा उहिल्ला गैरुल्लाह दी नजर में आज, ये इख्तिलाफी मसला। और दूसरे ने कहा आदतन समा, ये इख्तिलाफी मसला। अल्लाह ने फरमाया और कायनात वालों, जिस तरह मान गए हो मुर्दार हराम है, कती हराम है, खून हराम है, खिंज़ीर का गोश्त हराम है, तो फिर मानो बाबे के नाम का बकरा छतरा भी हराम है। इधर फरमाया मान गए हो, अंधा देखने वाला बराबर नहीं, साया धूप बराबर नहीं, अंधेरा रोशनी बराबर नहीं। अगर ये मान गए हो ना तो फिर मान लो वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात, जिंदा और मुर्दा भी बराबर। अल्लाह किस बात में बराबर नहीं? मुर्दा भी हमने देखा, जिंदा भी हमने देखा। मुर्दा के भी 2 कान ही रहते हैं, जो ऊपर पढ़ो नीचे तो फिर और मसला। मुर्दे के 3 कान बन जाते, जिंदा के भी 2, मुर्दा के भी, जिंदा की भी 2 टांगे, और मरने के बाद भी। ऊपर की बात कर रहा हूं, नीचे की बात नहीं कर रहा। नीचे तो जाने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुल्लु इब्ने आदम याकुलुहु तुराब इल्ला अजबुज ज़नब। अंबिया के वजूद महफूज है, उसके अलावा इब्ने आदम के पूरे वजूद को मिट्टी खा जाती है। कान, नाक, हर चीज गई, एक हड्डी बाकी रहती है, और वो हड्डी भी ये रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा है। अजबुज ज़नब आजकल DNA की इस्तिलाह है, तुम्हारा साइंस आज पहुंचा है, हमारे नबी ने पहले बता दिया। तेरी DNA टेस्ट अब हो रही है। पैगंबर ने फरमाया अजबुज ज़नब है, और वही अजबुज ज़नब, उसी में तेरा सारा नक्शा मौजूद है, वो बाकी रहती है। क़यामत के दिन अल्लाह उसी हड्डी से इस वजूद को दोबारा पैदा करेंगे, जैसे दुनिया में लुत्फा से पैदा किया, क़यामत के दिन उस हड्डी से पैदा करेंगे। उस हड्डी नीचे होती है, कराची वालों से पूछो, आप मुर्दा जो फैल देता है निचली तरफ से देता है,
रहती तो वही हड्डी है, बढ़ जाता है, शर्म नहीं आती ना, मुर्दे की ताकत बढ़ जाती। कौन सा मसला है? अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा वमा अंता बिमुस्मिम मन फिल कुबूर। किस चीज में बराबर नहीं? इदराक में। मुर्दे में इदराक नहीं, जिंदा में इदराक है। और इदराक में सबसे बड़ा सुनने वाली बात समा। फरमाया अल्लाह कादिर है, चाहे तो दरियाए नील की लहरों को सुना दे, चाहे तो या नारुकूनी बरदम व सलामा हजरत इब्राहिम पे आग वाले चिखे को सुना दे, चाहे तो या समहा या अर्ज जमीन आसमान को सुना दे, चाहे तो या जिबालो अबेबी पहाड़ों को सुना दे। लेकिन फरमाया मेरे महबूब पैगंबर कानून ज़ाब्ता आदत ये है, जो कब्रों में दफन हो गए वो दुनिया वालों की बात सुन सकते नहीं, वो दुनिया वालों की बात सुन सकते नहीं। मन फिल कुबूर आमे, नबी भी मन फिल कुबूर का फर्द है, खुद इमामुल अंबिया भी मन फिल कुबूर का फर्द है। जो कब्र में चला गया वो दुनिया वालों का कलाम सलाम सुन ही नहीं सकता, उसे कोई पता नहीं मेरी कब्र पे कौन आया। अल्लाह का कुरान कहता है वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, उनको इनकी पुकारों का पता ही कोई नहीं। और क़यामत वाले दिन कहेंगे इन कुल्ला अन इबादतिकुम लगाफिलीन। अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं हमें कोई पता नहीं हमारी कब्र पे कौन फैज लेने आया, कौन इस्तेफादा करने आया, कौन आया थे कौन नहीं आया। ये आम कब्रों वाले नहीं, ये वो कब्रों वाले हैं यौम यजमउल्लाहुर रुसुला फयकुलु माज़ा उजिबतुम क़ालू ला इल्म लना। अब शेखुल इस्लाम कहते हैं मरने के बाद ताकतें बढ़ जाती हैं। ईमान से बताओ कुरान सच्चा या शेखुल इस्लाम सच्चा? कुरान ने तो वजह बयान की कि ये तुम्हें कुछ ना दे सकते हैं ना कर सकते हैं। क्यों? फरमाया अमवातुन, ये सुनते नहीं क्यों? अमवातुन गैरु अहयाइन वमा यशुरूना अय्याना युबासून। तुझे तो फैज देना दूर की बात, इन्हें तो ये भी कोई पता नहीं कि हम खुद कब्रों से जिंदा करके कब उठाए जाएंगे। अजीब बात है, मरने के बाद ही ताकत बढ़ गई, ताकत बढ़ जाती है और ये वास्ते फैज बन जाती है। मैंने कहा शेखुल इस्लाम साहब सहाबा ने मौत के बाद क्यों नहीं फैज हासिल किया? किसी साहबी ने पैगंबर को जाके पुकारा, पैगंबर से मदद मांगी? नहीं, बात बड़ी लंबी हो जाएगी। अल्लाह इन मौलवियों को हिदायत नसीब फरमाए। इनको बुनियादी मसला यह है कि लफ्ज़ इलाह से जाहिल है, इलाह का मानी नहीं आता कि इलाह का, अगर ये इलाह का माना समझ जाते और इन्हें कुरान का मसला इलाह समझ आ जाता, खुदा की कसम ये कलवटियां न खाते। इतनी बूहे बातें और इतनी शिरकिया तबाहुमात कि वो जनाब दरख्त फैज पे फलाना फैज फलाना फैज। अगर इस तरह के सिर्फ वास्ता समझने से आदमी शिरक से बच जाता तो अबू जहल क्यों जहन्नम में गया? तो अबू जहल भी तो वास्ता ही समझ रहा था। तो इसलिए मोहती हकीकी अल्लाह को समझ कर ये समझना कि मैं शिरक से बच गया, ये ख्यालस्तो महालस्तो जुनून, ये चबलपन है। जैसा कि मैंने बयान कर दिया, वक्त बहुत कम था, तो इंशाअल्लाह मजमून चलता रहेगा। आखिर दावाना हाँ, एक ऐलान सुन लें भाई, खैर 2 मिनट ऊपर ही, आप इतना सफर करते हैं। हमने यहां पर